विद्यार्थियों, मैं जयश्री आपके सामने वितान हिंदी पाठमाला का 7वां पाठ सहमे मात लेकर आई हूँ। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी विजयदान देथा ने लिखी है और विजयदान देथा जी जो थे वह जोधपुर के बोरुंदा गांव के रहने वाले थे, जो कि राजस्थान में है। इन्होंने कई प्रकार की कहानियाँ लिखी है। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में है दुविधा और अन्य कहानियाँ हैं सपन प्रिया, उलझन, रूख और राजस्थानी हिंदी कहावत कोश भी है। दुविधा कहानी पर पहले इसी नाम से, फिर पहेली नाम से हिंदी फिल्म बनी है। यह बहुत ही अच्छे कहानीकार थे और इनकी कहानियों की भाषा बहुत ही सरल है। तो इनकी कहानी में बताया गया है कि यह है एक चौधरी। किस प्रकार से यह चौधरी है जो एक लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी शहर लेकर आता है और शहर बेचने के लिए लाता है। ये लकड़ियां पूरी गाड़ी में भरी हुई शहर में आकर यह बूढ़ा चौधरी चौराहे पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक सेठ जी आते हैं और जब सेठ जी देखते हैं कि अरे ये लकड़ियाँ लेकर आया है, तो सेठ जी ने बोला उस चौधरी को कि अरे चौधरी, क्या तुम ये गाय सब बेचने के लिए लाए हो? तो चौधरी ने बोला हाँ, मैं ये सब बेचने के लिए लाया हूँ। तो सेठ ने बोला कि ठीक है, इस गाड़ी का क्या मोल लोगे? सेठ ने क्या बोला, इस गाड़ी का क्या मोल लोगे? किसान समझ ना पाया, चौधरी समझ ना पाया और उसने बोला मैं तो इस गाड़ी का 5 रुपया लूंगा, पूरा 5 रुपया। तो सेठ ने बोला ठीक है, पूरा 5 रुपया दूंगा तुझे। ठीक है, तू मेरी हवेली तक इस गाड़ी को ले चल। तो किसान जो है, चौधरी जो है, वह लेकर जाता है और गाड़ी को वहाँ पर रखता है और बैल निकालकर गाड़ी के अंदर रखी हुई सारी लकड़ियाँ नीचे रखता है और बोलता है यह लो आपकी लकड़ियाँ और मुझे 5 रुपये दे दो, मैं लेकर चला जाता हूँ। सेठ बोलता है अरे मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इस गाड़ी का क्या लोगे? मैंने पूरी गाड़ी की बात की थी, ना कि सिर्फ मैंने लकड़ी की बात की थी। अब तुम लकड़ियां यहाँ रखो और चलते बनो। से चौधरी गिड़गिड़ाया, अरे मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैं तो सिर्फ लकड़ियों के बारे में बात कर रहा था। चौधरी सेठ बोला नहीं, मैंने गाड़ी के लिए बोला था कि मैं गाड़ी का मोल 5 रुपये है, आप ये रख के चले जाओ। तो वह किसान जो है, चौधरी जो है, वह उसको बार बार मिन्नतें करता रहा कि अरे मैंने ये बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ लकड़ी का दाम बताया था। सेठ बोलता है अरे आदमी की जबान एक होती है, तो आप चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चले जा। जो बात कही थी वही बात तुझे पूरी करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। अब चौधरी बूढ़ा लेकिन ज़्यादा चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए उसका कलेजा जी को आ रहा था, मतलब बहुत ही दुखी हो रहा था वह। और उसने हाथ पाँव जोड़े, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला भैया मेरे समझने में भूल हो गई, मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था, आप बहुत बड़े हो, दया करो, गरीब पर दया करो। लेकिन सेठ माना नहीं, सेठ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, अर्थात मतलब सेठ ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों पर और अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। क्या जो बोलते हैं वही को करना चाहिए, जबान से ही बरकत होती है। जबान अगर हम लाखों की बात करते हैं तो इसी जबान से करते हैं और इसी जबान से लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर तेरी तरह सब कुछ ऐसे पल पल में जबान पलटने लगे तो हो गया दुनिया का काम। तेरे जैसे गलत आदमियों से दुनिया नहीं चलती। अब बेचारा चौधरी पांव पटकते हुए अपने घर की ओर जाता है। घर की ओर बड़ा ही दुखी मन से जाता है, दुखी मन से जाता है और खाली हाथ जाता है। तो सेठ चौधरी को देखकर उसके चारों लड़के जो थे वो बोले पिताजी क्या हुआ, कहाँ गई बैलगाड़ी? बैलगाड़ी खराब हो गई क्या रास्ते में? तो आपने तो बहुत ही तकलीफ पाई होगी। अब चौधरी को गुस्सा आया, खींच कर बोला अरे बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी
तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे, जो सुजान सेठ था ना, उसके आगे मेरी एक न चली। तकलीफ की क्या पूछते हो? ठेठ शहर से मैं आया हूँ, पाँव रगड़ता हुआ पैदल ही। चौधरी ने अपने चारों बेटों को सारी कहानी सुनाई कि किस तरीके से वो सुजान सेठ था, उसने मेरी बैलगाड़ी और लकड़ियां हथिया ली। और मुझे क्या बोला, जबान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं, और अगर आदमी ये जबान बदलने लगे तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अब चौधरी के जो चारों जवान बैठे थे, उनकी आंखों में खून उतर आया, और बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखाओ, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम उसको बहुत परेशान कर देंगे, उससे हम लड़कर आपकी बैलगाड़ी लेकर आएंगे। कि ऐसे कोई किसी की बैलगाड़ी रख सकता है क्या? तो सेठ के छोटे बेटे ने बोला कि अरे तुम तीनों परेशान मत हो, मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं तो अकेला ही उससे निपट लूँगा, तुम्हारी बारी ही नहीं आएगा। कल आपसे इतना करना कि मुझे एक बैलगाड़ी दे देना, और बैलगाड़ी के ऊपर लकड़ियाँ रख देना, और कल मैं उस सेठ के यहाँ पर जाऊँगा, और मैं पिताजी की जो बैलगाड़ी थी वह भी लेकर आऊँगा। आप चिंता मत करो, मैं सेठ को सेठ के ही तरीके से, उसी की ज़बान से, उसी के तरीके से उसको मैं समझा कर आ जाऊँगा, और उसी के बाट से, उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। आप चिंता न करो। चौधरी का चौथा बेटा जो था बहुत ही होशियार था। वह शहर गया, और शहर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, और आज सेठ देखता है, अरे कल एक चौधरी आया था, उसको मैंने कैसा फंसाया, बहुत ही मन खुश हो रहा था कि आज फिर एक मुर्गा हाथ आ गया, मतलब आज मैं फिर इसको फंसा दूंगा, और मैं इसकी लकड़ियां और बैलगाड़ी फिर आज रख लूंगा। तो चौधरी ने, सेठ जी ने बोला, सुजान सेठ ने बोला कि अरे भाई चल बता, इस गाड़ी का क्या लेगा, इस गाड़ी का क्या लेगा। चौधरी का बेटा समझ गया, ये वही सेठ सुजान सेठ है जिसने कल मेरे पिता की बैलगाड़ी हथिया ली थी। तब उसने बोला कि अरे मोल भाव की क्या बात, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है, आप जैसे अच्छे इंसान को देखा जाता है। मैं तो बताता हूँ आपको कि मैं इस गाड़ी का क्या लूँगा, 2 मुट्ठी टके। क्या लूँगा? 2 मुट्ठी टके लूँगा। 2 मुट्ठी टके। सेठ तो यह सोचकर ही खुश हो गया कि कल तो मैंने 5 रुपए दिए थे, आज ये तो 2 मुट्ठी टके में राजी हो गया। अब 2 मुट्ठी टके की बात सुनकर उसने बोला, सुजान सेठ ने बोला चौधरी के छोटे बेटे को कि चलो चलो मेरी हवेली ले चलो। वह लेकर जाता है, और बड़ा ही खुश होता है, और सेठ घर के अंदर जाता है और उसके लिए 2 मुट्ठी भर कर टके लाता है। तो सेठ ने सोचा कि 2 मुट्ठी टके की ये बात कर रहा है, तो मुट्ठी में कितने पैसे आएंगे, थोड़े से आएंगे, भर के दे देंगे, 1-1 रुपया रखेंगे और कहेंगे ये ले 2 मुट्ठी टके, उसको उल्लू बना देंगे, और अपन ये सारी चीज़ें रख लेंगे, लकड़ी भी, गाड़ी भी, बैल भी, सब। अब जैसे ही वह सेठ अंदर जाकर 2 मुट्ठी टके लेकर आया, और टके लेकर आने के बाद उसको देने लगा, तो चौधरी के बेटे ने बोला, रुको, खोलो मत। बोले क्या हुआ? सेठ ने बोला, रुको। क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो मुझे? तो चौधरी के बेटे के पास एक हंसिया था, जिसे आप जानते हो ना, जिसे नारियल वगैरह कटते हैं, तो वो लेकर आया और उसके मुट्ठी पर दे मारा, और मुट्ठी पर दे मारा तो सेठ ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ क्यों काट रहे हो मेरी? तो उसने बोला, मैं हाथ नहीं काट रहा, मैंने तो जो वचन कहा था कि 2 मुट्ठी टके लूंगा, तो मैं टकों के साथ मुट्ठी भी तो आई, मैंने खाली ये थोड़ी कहा था कि पैसे ही लूंगा खाली, बस मैं तो आज तुम्हारी ये कलाई काट कर ये मुट्ठी लेकर ही जाऊंगा। सेठ चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। उसने से चौधरी के बेटे ने उस पर ऐसे धीरे से मारा तो उसके थोड़ा खून निकल आया, लेकिन वह कहने लगा, आज तो मैं ये मुट्ठी लेकर ही जाऊंगा। सेठ ने बोला, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करो। तो चौधरी के बेटे ने बोला, जो सौदा ठहरा वही बता रहा हूँ, तुम्हारे शहर में जब
लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुठ्ठियाँ नहीं जाएगी क्या? अब तो मैं लेके रही जाऊंगा। सेठ जोर से बोला, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा, मैंने तो मजाक करी थी। अब चौधरी के बेटे ने माना नहीं, बोला कि मेरा पिता भी कल गिड़गिड़ाया था और पगड़ी सिर पर रखी थी, लेकिन तुमने क्या किया? जबान से तो लाखों का लेन देन होता है, तो दो मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। अब सेठ क्या करे? सेठ परेशान हो गया और उसने बोला कि मैं अपनी किए की बात पर शर्मिंदा हूँ। और इस प्रकार सेठ ने उसको 500 रुपये भी दे दिए हर्जाने के तौर पर, और उसने आ, बैलगाड़ी भी दे दी और बैलगाड़ी के साथ साथ लकड़ियाँ भी दे दी, और बोला कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज उसको समझ में आ गया था कि किसी को भी हम मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा होशियार है तो कोई और भी हमको मात दे सकता है। तो इस प्रकार चौधरी के बेटे ने उसको हरा दिया, यानी मात दे दी थी। और इस प्रकार सेठ आज बड़ा ही शर्मिंदा हो गया। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में बताइएगा। अपने लाइक्स और कमेंट्स शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाना चाहूँगी। धन्यवाद।